Hi everyone, myself Ishika Sharma, and today we are going to study the chapter number 3 of Science of class 7. So let's start. The chapter name is Fiber to Fabric. फाइबर और फैब्रिक के बारे में सभी ने सुना होगा. हम जो क्लोथ्स पहनते हैं वो सब फाइबर से बनते हैं, फाइबर्स से फैब्रिक बनता है, फैब्रिक से फिर हमारे क्लोथ्स बनते हैं. तो चलो पढ़ना स्टार्ट करते हैं. इन क्लास सिक्स्थ यू हैव लर्नड अबाउट सम फाइबर्स ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट्स. तो आपने क्लास सिक्स्थ में पढ़ा होगा कुछ फाइबर्स के बारे में जो हमारे प्लांट से मिलते हैं. फॉर एग्जाम्पल कॉटन. कॉटन जो होता है हमें हमारे प्लांट से मिलता है. यू ऑल्सो लर्न दैट वूल एंड सिल्क फाइबर्स आर ऑब्टेन फ्रॉम एनिमल्स. और कुछ फाइबर्स होते हैं जो हमें एनिमल से मिलते हैं एंड कुछ फाइबर्स होते हैं जो हम केमिकली बनाते हैं लेबोरेटरीज और उसमें, तो उसको सिंथेटिक फाइबर्स बोलते हैं. तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा. देयर आर 3 टाइप्स ऑफ फाइबर्स होते हैं. सबसे पहले होते हैं एनिमल से जो हमको मिलते हैं वो, फॉर एग्जाम्पल वूल एंड सिल्क. जो प्लांट से मिलते हैं लाइक जूट एंड कॉटन. एंड जो आर्टिफिशियली हम लैब्स में बनाते हैं उनको सिंथेटिक फाइबर्स बोलते हैं, जैसे कि नायलॉन हो गया. ये सारे आते हैं सिंथेटिक फाइबर्स में. सो वुल इज ऑब्टेन फ्रॉम द फ्लीस. फ्लीस मतलब क्या होता है? हेयर. यू कैन मार्क ओवर देयर कि फ्लीस का मतलब होता है हेयर. तो वुल इज ऑब्टेन फ्रॉम द फ्लीस ऑफ शीप और याक. तो जो वूल होता है वो शीप और याक के हेयर से हमको मिलता है. सिल्क फाइबर्स कम फ्रॉम द ककून्स ऑफ द सिल्क मॉथ. और सिल्क फाइबर जो होता है हमें ककून से मिलता है जो सिल्क मॉथ के होता है, सिल्क मॉथ का होता है. डू यू नो विच पार्ट ऑफ द शीप्स बॉडी ईल्ड फाइबर्स. क्या आप लोगों को पता है कि कौन सा पार्ट जो बॉडी का होता है शीप का जहाँ से हमको फाइबर्स मिलता है. आर यू अवेयर हाउ दीज फाइबर्स आर कन्वर्टेड इनटू द वुलन यार्न. क्या आप लोगों को पता है कि ये फाइबर्स को कैसे कन्वर्ट किया जाता है वुलन यार्न में. दैट वी बाय फ्रॉम द मार्केट टू नेट स्वेटर्स. और जो हम बाय करते हैं स्वेटर्स वगैरह मार्केट से, वो वुल से कैसे बनते हैं. डू यू हैव एनी आइडिया हाउ सिल्क फाइबर्स आर मेड इनटू सिल्क. आप लोगों को कुछ भी आइडिया है कि सिल्क फाइबर सिल्क में मतलब कैसे बनते हैं. तो ये जो जितना भी क्वेश्चंस यहाँ पे पूछे जा रहे हैं वो हम ये सारे सॉर्ट आउट हो जाएंगे आपके इस चैप्टर में जब मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी. सारे क्वेश्चन के आंसर्स आपको मिल जाएंगे. So do you have any idea how silk fibers are made into silk, which is woven into sarees? In the chapter we shall try to find out the answer of these questions. ये सारे question के answers हमको मिल जाएंगे. Animal fibers, wool and silk. Wool. Wool comes from sheep, goat, yak and some other animals. जो wool होता है हमारा वो sheep, goat, yak and some other animals से हमको मिलता है. These wool yielding animals bear hair on their body. जितने भी wool yielding animals होते हैं जो होते हैं उनके जो बॉडी पे hairs, पूरे बॉडी पे hairs होते हैं. Do you know why these animals have a thick coat of fur? Hair trap a lot of hair. तो इन एनिमल्स के पास इतना थिक कोट क्यों होता है हेयर का. तो ये जो हेयर होता है वो हेल्प करता है एयर को ट्रैप करने में. एयर इज़ अ पुअर कंडक्टर ऑफ हीट. और एयर जो होता है पुअर कंडक्टर ऑफ हीट होता है. वो हीट को एक बार अंदर होती है तो बाहर नहीं जाने देता, बाहर होती है तो अंदर नहीं आने देता. एज यू वुड लर्न इन चैप्टर 4, सो हेयर कीप्स दीज एनिमल्स वार्म. क्योंकि ये एनिमल्स को ठंड भी लगती है, ये लोग ऐसी जगह पे रहते हैं जहाँ पे ठंड बहुत ज़्यादा होती है. तो दैट्स वाई उनके जो हेयर होते हैं मोटे मोटे वो उनको बचाते हैं, उनको वार्म रखते हैं. वूल इज डिराइव फ्रॉम दीज हैरी फाइबर्स. और वूल कहाँ से डिराइव होता है? यानी हैरी फाइबर्स से डिराइव होता है. Activity 3.1. Feel the hair on your body and arms and those on your head. Do you find any difference? Which one seems coarse and which one is soft? तो कौन से हार्ड होते हैं कौन से सॉफ्ट होते हैं ये आप खुद फील कर सकते हो. लाइक अस द हेयरी स्किन ऑफ द शीप हैज़ 2 टाइप्स ऑफ हेयर. तो जैसे हमारे पास हार्ड और सॉफ्ट हेयर्स होते हैं वैसे ही शीप के पास भी 2 टाइप के हेयर्स होते हैं जो फाइबर्स होते हैं. दैट फॉर्म इट्स फ्लीस. द कोर्स बियर्ड हेयर, जो सबसे पहला होता है कोर्स बियर्ड हेयर, एंड द फाइन सॉफ्ट अंडर हेयर क्लोज टू द स्किन. जो स्किन के पास होता है वो सॉफ्ट और फाइन रहता है. आप इसको अंडरलाइन कर सकते हो. देयर आर 2 टाइप्स ऑफ हेयर. द फर्स्ट वन इज द कोर्स बियर्ड हेयर एंड द सेकेंड वन इज द फाइन सॉफ्ट अंडर हेयर क्लोज टू द स्किन. ओके. द फाइन हेयर प्रोवाइड द फाइबर्स फॉर मेकिंग वूल. तो जो फाइन हेयर होता है वो हेल्प करता है वूल बनाने में. सम ब्रीड्स ऑफ शीप पोजेस ओनली फाइन अंडर हेयर. तो अलग अलग शीप्स में अलग अलग तरह की चीज़ें होती है. किसी में सिर्फ हार्ड हेयर्स होते हैं, किसी में सिर्फ सॉफ्ट हेयर्स होते हैं.
Their parents are specially chosen to give birth to sheep which have only soft under hair. और उनके पेरेंट्स को चूज़ करते हैं जो सिर्फ सॉफ्ट अंडर हेयर देती हैं. दिस प्रोसेस ऑफ सिलेक्टिंग पेरेंट्स फॉर ऑब्टेनिंग स्पेशल कैरेक्टर्स इन देयर ऑफस्प्रिंग सच एज सॉफ्ट अंडर हेयर इन शीप इज टर्म्ड एज सिलेक्टिव ब्रीडिंग. तो जो प्रोसेस होती है जिसमें पेरेंट्स को सिलेक्ट करा जाता है एक स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक के लिए, उसको हम बोलते हैं सिलेक्टिव ब्रीडिंग. व्हाट डू वी कॉल इट? सिलेक्टिव ब्रीडिंग. ठीक है, आप लोगों को समझ में आ गया होगा. दिस इज द डेफिनेशन ऑफ सिलेक्टिव ब्रीडिंग. Animals that yield wool. Several breeds of sheep are found in different parts of our country. तो हमारी कंट्री के डिफरेंट पार्ट्स में अलग अलग टाइप की ब्रीड्स और शीप की जो होती हैं वो मिलती हैं. However, the fleece of sheep is not the only source of wool. और सिर्फ फ्लीस जो शीप का है वो ही वूल का सोर्स नहीं है. दो वूल कॉमनली अवेलेबल इन द मार्केट इज शीप वूल, बट जो शीप वूल होता है जनरली वही हमको मार्केट में मिलता है. याक वूल इज़ कॉमन इन तिब्बत एंड लद्दाख. तो याक वूल कहाँ पे जनरली कॉमन होता है? तिब्बत और लद्दाख में. अंगोरा वूल इज ऑब्टेन फ्रॉम अंगोरा गोट्स फाउंड इन हिली रीजन सच एज जम्मू एंड कश्मीर. और अंगोरा जो वूल होता है वो जनरली हमको कहाँ मिलता है? जम्मू एंड कश्मीर के एरिया में मिलता है. हिली एरियाज़ में ये गोट्स पाई जाती हैं. यू कैन अंडरलाइन इट, आप अंडरलाइन कर सकते हो उन सबको. दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट. वुल इज़ ऑल्सो ऑप्टेन फ्रॉम गोट हेयर. वुल गोट हेयर से भी ऑप्टेन कर सकते हैं हम. द अंडर फर ऑफ कश्मीरी गोट इज सॉफ्ट. जो अंडर फर होता है, नीचे की साइड का फर होता है, उस वो बहुत सॉफ्ट होता है उनका. इट इज़ वुवन इन टू द फाइन शॉल्स कॉल्ड पश्मीना शॉल्स. और इनको पश्मीना शॉल्स में वूव करते हैं. अंडरलाइन कर लो कि जो गोट हेयर जो कश्मीर में गोट हेयर मिलती है उससे ही हम पश्मीना शॉल्स बनाते हैं. और वही पश्मीना शॉल्स हमको बहुत एज अ कॉस्टली मिलती है. द फर मीन्स ऑल्सो हेयर ऑन द बॉडी ऑफ कैमल्स इज ऑल्सो यूज एज वूल. तो जो कैमल की बॉडी पे फर होता है उसको हम एज अ वूल यूज़ करते हैं. लामा एंड एल्पका फाउंड इन साउथ अमेरिका ऑल्सो यील्ड वूल. तो लामा और एल्पका भी जो साउथ अमेरिका मिलता है उससे भी हमको वूल मिलता है. यू कैन सी इन द फिगर 3.6 एंड 3.7. ओके, एक्टिविटी 3.2. Collect pictures of animals whose hair is used as wool. तो इस एक्टिविटी में आपको उन एनिमल्स की पिक्चर कलेक्ट करनी है जो वूल ईल्ड करते हैं. Stick them into your scrapbook. If you are unable to get pictures, try and draw them from the ones given in the book. अगर आपके पास पिक्चर्स अवेलेबल नहीं है, so you can draw from the book. Find out words for sheep, goat, camel, yak in your local language and also in other languages of our country. तो उसके बाद आपको क्या करना है, व्हेन यू स्टिक या ड्रॉ आप कर लेते हो उसके बाद यू हैव टू फाइंड आउट द डिफरेंट वर्ड्स फॉर द कैमल, गोट, शीप के लिए जो डिफरेंट वर्ड्स हमारी जगह पे यूज़ होते हैं. यू हैव टू राइट इट दैट. ओके, कमिंग टू एक्टिविटी 3.3. Procure outline maps of India and the world. Find out and mark the places on the map where you find animals that provide wool. तो you have to mark the places. आपको उन places को mark करना है जहाँ पे आपको wool मिलती है. Use different colors to denote the location of different wool yielding animals. Different animals का different colors आपको use करने हैं. I hope आप लोगों को इतना समझ में आ गया होगा. आई एम नॉट गोइंग फास्ट. मैं बहुत ज़्यादा फास्ट भी नहीं जा रही हूँ. और अगर मैं बहुत ज़्यादा फास्ट जाती हूँ सो यू कैन कमेंट कर सकते हो आप मेरे कमेंट बॉक्स में. सो मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो से उस चीज़ को ठीक कर सकती हूँ. फ्रॉम फाइबर्स टू वूल. फाइबर से आपको वूल कैसे बनाया जाता है? फॉर ऑब्टेनिंग वूल शीप आर वियर्ड, देयर हेयर इज कट एंड प्रोसेस इनटू वूल. तो वूल को ऑब्टेन करने के लिए शीप को रियर करते हैं, फिर उनके हेयर को कट करते हैं, प्रोसेस करते हैं और उसको फिर वूल में बनाते हैं. इसमें डिफरेंट प्रोसेसेस होती हैं. सो वन बाय वन वी विल स्टडी. रियरिंग एंड ब्रीडिंग ऑफ शीप. If you travel to the hills of Jammu and Kashmir, Himachal Pradesh, Uttaranchal, Arunachal Pradesh and Sikkim, or the plains of Haryana, Punjab, Rajasthan and Gujarat, you can see shepherds taking their herds of sheep for grazing. तो वहाँ पे देख सकते हो कि जो shepherds होते हैं वो अपने animals को grazing के लिए ले जाते हैं, मतलब चरवाने. grazing मतलब खाना चरवाने के लिए. Sheep are herbivores and prefer grass and leaves. आपको पता होगा 3 टाइप की चीज़ें होती हैं, हर्बीवोरस, कार्निवोरस एंड ओमनीवोरस. हर्बीवोरस वो होते हैं जो सिर्फ प्लांट या प्लांट प्रोडक्ट्स खाते हैं. कार्निवोरस वो होते हैं सिर्फ जो दूसरे एनिमल्स का फ्लैश खाते हैं. एंड ओमनीवोरस वो होते हैं जो प्लांट प्रोडक्ट्स एंड फ्लैश ऑफ अदर एनिमल्स भी खाते हैं.
तो जो शीप होती है वो होती है हर्बीवोरस. अपार्ट फ्रॉम ग्रेजिंग शीप, रियर्स ऑल्सो फीड देम ऑन अ मिक्सचर ऑफ पल्सेस. तो ग्रेजिंग के अलावा वो लोग पल्सेस लाइक कॉर्न, ज्वार, ऑयल केक्स, मटेरियल लेफ्ट आफ्टर टेकिंग आउट ऑयल फ्रॉम द सीड्स. तो ऑयल केक्स क्या होता है, जो मटेरियल बच जाता है ऑयल निकालने के बाद, वो भी खाते हैं. एंड मिनरल्स. इन विंटर शीप आर केप्ट इंडोर्स एंड फेड ऑन लीव्स. और विंटर के टाइम पे उनको अंदर ही रखा जाता है एंड ग्रेन एंड ड्राई फॉडर पे उनको खिलाया जाता है, वही सारी चीज़ें खिलाई जाती हैं. शीप आर रियर्ड इन मैनी पार्ट्स ऑफ आर कंट्री फॉर वूल. जो शीप को बहुत सारी जगह रियर करा जाता है हमारी कंट्री में वूल के लिए. Table 3.1 gives the names of some breeds of sheep reared in our country for producing wool. तो इस वाले टेबल में कुछ ब्रीड्स के नाम दिए हैं जिसको हमारी कंट्री में रियर करा जाता है वूल के लिए. The quality and texture of fibers obtained from them is also indicated in the table. Certain breeds of sheep have thick coat of hair on their body which yields good quality wool in large quantities. कुछ ब्रीड्स होती हैं शीप की जो बहुत ज़्यादा थिक कोट ऑफ हेयर होता है उनकी बॉडी पे, और वो बहुत अच्छा प्रोडक्शन देती हैं, लार्ज क्वांटिटीज़ में गुड क्वालिटी ऑफ वूल देती हैं. एज मैंशनड अर्लियर, पहले भी बताया गया कि द शीप आर सिलेक्टिवली ब्रेड विद वन पेरेंट बीइंग अ शीप ऑफ गुड ब्रीड. तो सिलेक्टिवली ब्रीडिंग करी जाती है उनकी. वंस द रियर शीप हैव डेवलप्ड अ थिक ग्रोथ ऑफ हेयर इज शेप्ड ऑफ फॉर गेटिंग वूल. रियरिंग करने के बाद और जैसे ही अच्छा हेयर की ग्रोथ हो जाती है, फिर उनको अच्छे से उनके शेव ऑफ कर दिया जाता है, और उस स्टेप को हम शेयरिंग बोलते हैं. प्रोसेसिंग फाइबर्स इनटू वूल. तो फाइबर्स को वूल कैसे प्रोसेस होता है. द वूल विच इज़ यूज फॉर निटिंग स्वेटर्स और फॉर वीविंग शॉल्स इज़ द फिनिश्ड प्रोडक्ट ऑफ अ लॉन्ग प्रोसेस. तो जो हमको बाहर दुकानों पे मिल जाता है स्वेटर्स और ये सब इजीली, ये एक फिनिश्ड प्रोडक्ट होता है, बट इसको बनाने में बहुत सारे स्टेप्स को हम फॉलो करते हैं. स्टेप 1. The fleece of the sheep along with the thin layer of the skin is removed from its body. This process is called shearing. तो जो फ्लीस होती है शीप की बॉडी की, उसको रिमूव करा जाता है विद द सॉफ्ट स्किन भी उसके साथ, जो थिन लेयर होती है वो भी स्किन वो भी आ जाती है, और उसको शेयरिंग बोला जाता है. राइट, शेयरिंग बोला जाता है. एंड दिस इज़ द डेफिनेशन ऑफ शेयरिंग. तो आप इसको अंडरलाइन कर सकते हो. मशीन सिमिलर टू दोज यूज बाय बार्मर्स आर यूज टू शेव ऑफ हेयर. तो कुछ सिमिलर होती हैं मशीन्स जो जो जेंट्स लोग होते हैं, जो मेल्स होते हैं, वो यूज़ करते हैं. उसके जैसी एक मशीन होती है जो शीप के हेयर को शेव ऑफ करने में यूज़ करते हैं. यूजली हेयर आर रिमूव ड्यूरिंग द हॉट वेदर. हमेशा 99% जो हेयर रिमूव करे जाते हैं शीप के, वो जनरली गर्मी के मौसम में करे जाते हैं, समर सीजन में करे जाते हैं. रीज़न इसके पीछे ये है कि अगर ठंडी के मौसम में कर देंगे तो जो ये हेयर होता है वो उनको ठंड से बचाता है, तो फिर उनकी तबीयत ख़राब हो जाएगी. दे कैन डाई ऑल्सो. तो इसलिए ठंडों में उनको नहीं करते. वो उनका जो हेयर होता है वो उनको प्रोटेक्ट करता है ठंड से. सो इसलिए गर्मियों में ही इनका शेव ऑफ किया जाता है. This enables sheep to survive without their protective coat of hair. The hair provide woolen fibers. और जो hair होता है वो woolen fibers provide करते हैं. Woolen fibers are then processed to obtain woolen yarn. और उसके बाद woolen fibers को woolen yarn में process करा जाता है. Shearing does not hurt the sheep just as does not hurt when you get a haircut off your father shaves his beard. Do you know why? तो जो उनकी स्किन निकलती है अपर मोस्ट, उनको हर्ट क्यों नहीं होता है. तो इसका रीज़न ये है कि द अपर मोस्ट लेयर ऑफ द स्किन जो होती है वो उनकी डेड होती है. ऑल्सो द हेयर ऑफ द शीप ग्रो अगेन जस्ट एज योर हेयर डज. तो जैसे हमारे हेयर्स वापस से ग्रो कर जाते हैं, वैसे ही शीप के हेयर भी वापस से ग्रो कर जाते हैं. ओके, वी कैन सी हियर सम इंडियन ब्रीड्स ऑफ शीप. टेबल 3.1. नेम ऑफ द ब्रीड इज़ लोही. लोही की गुड क्वालिटी वूल होती है जो राजस्थान और पंजाब में मिलती है. रामपुर बुशेर. ब्राउन फ्लीस होती है इसकी, उत्तर प्रदेश और हिमाचल प्रदेश में मिलती है. नाली कार्पेट वूल मिलता है इससे, दैट इज़ राजस्थान, हरियाणा एंड पंजाब. बखरवाल, इसको लोग वूलन शॉल्स के लिए लेते हैं हम, जम्मू एंड कश्मीर में मिलती है. मारवाड़ी कोर्स वूल रहता है जो गुजरात में मिलती है. पतानवाड़ी फॉर होजरी मटेरियल्स के लिए हम यूज़ करते हैं, एंड ये भी गुजरात में हमको मिलती है. आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा. कमिंग टू स्टेप नंबर 2. The sheared skin with hair is thoroughly washed in tanks to remove grease, dirt and dirt. This is called scoring. तो सेकेंड प्रोसेस होती है स्कोरिंग. इसमें जो sheared हेयर होता है उसको अच्छे से टैंक्स में धोते हैं और वॉश करते हैं, क्योंकि इसमें ग्रीस, डस्ट और जितने भी
कुछ इंसेक्ट्स वगैरह लग रहा है तो वो सब निकल जाता है. नाउ द स्कोरिंग इज़ डन बाय मशीन्स. अभी के टाइम पे स्कोरिंग मशीन से कर सकते हैं. नंबर थर्ड स्टेप इज़ सॉर्टिंग. तो आफ्टर scoring, sorting is done. The hairy skin is sent to a factory where hair of different textures are separated. अलग अलग कलर्स, अलग अलग टेक्सचर के हेयर्स को हम सेपरेट कर दिया जाता है. Step number 4, the small fluffy fibers called burrs are picked out from the hair. तो जो small fluffy fibers होते हैं उनको separate कर लिया जाता है. These are the same burrs which sometimes appear on your sweaters. तो कभी कभी हमारे स्वेटर्स पे जिसको रुएं बोलते हैं वो हमको मिल जाते हैं तो वो हटा दिया जाता है. द फाइबर आर स्क्वाड अगेन एंड ड्राइड. और वापस से फाइबर को स्क्वाड मतलब धुला जाता है और ड्राई करा जाता है. दिस इज़ द वुल रेडी टू बी ड्रॉन इन टू फाइबर्स. अब ये जो वुल होती है आफ्टर सॉर्टिंग और दोबारा स्क्वारिंग करने के बाद अब इसको फाइबर्स में हम ड्रॉ कर सकते हैं. नाउ स्टेप नंबर 5, द फाइबर्स कैन बी डाइड इन वेरियस कलर्स. फाइबर्स को हम अलग अलग बहुत सारे कलर्स में ड्रॉ कर सकते हैं. एज अ नेचुरल फ्लीस ऑफ शीप एंड गोट्स इज ब्लैक, ब्राउन और वाइट. क्योंकि नेचुरल जो ब्लैक ब्राउन होता है और वाइट होता है उनका कलर, बट हमको सारे कलर्स में स्वेटर्स और जैकेट्स मिल जाते हैं. तो वो इसलिए होता है क्योंकि वी कैन डाई इट. हम डाई कर देते हैं उसको अलग अलग कलर्स में. स्टेप 6, द फाइबर्स आर स्ट्रेटेंड, कोम्ड एंड रोल्ड अप इनटू यार्न. उसके बाद फाइबर्स को स्ट्रेट करके कोम करके और रोल कर देते हैं यार्न में. द लॉन्गर फाइबर्स आर मेड इनटू वुल फॉर स्वेटर्स एंड द शॉर्टर फाइबर्स आर स्पन एंड वोवन इनटू वुलन क्लॉथ. तो लॉन्गर को हम वुलन के स्वेटर्स में कर देते हैं और शॉर्टर को एज अ वुलन क्लॉथ में कर लेते हैं. यहाँ पे आप देख सकते हो शेयरिंग का भी 3.8 में है, ए में है, बी में स्कोरिंग का है, देन 3.8 सी में स्कोरिंग बाय मशीन्स है, 3.8 में रोलिंग इनटू यार्न है. ओके. ऑक्यूपेशनल हजार्ड. वुल इंडस्ट्री इज़ एन इम्पॉर्टेंट मीन्स ऑफ लाइवलीहुड फॉर मैनी पीपल इन आवर कंट्री. तो वुल जो इंडस्ट्री होती है हमारे यहाँ उसमें बहुत सारे लोग काम करते हैं और बहुत सारे लोगों का लाइवलीहुड है. बट सॉर्टर्स जॉब इज़ रिस्की एज समटाइम्स दे गेट इन्फेक्टेड बाय अ बैक्टीरियम. बट जो सॉर्टर की जॉब होती है वो बहुत ज़्यादा रिस्की होती है क्योंकि वो कभी कभी मतलब 90% दे गॉट इन्फेक्टेड. उनके उधर एक बैक्टीरिया होता है एंथ्रेक्स जो उनको बहुत ज़्यादा इन्फेक्ट कर देता है, विच कॉजेज अ फेटल ब्लड डिसीज़. दिस इज़ अ फेटल ब्लड डिसीज़ और जिसको हम सॉर्टर्स डिसीज़ बोलते हैं. सच रिस्क फेस्ड बाय वर्कर्स इन एनी इंडस्ट्री आर कॉल्ड ऑक्यूपेशनल हजार्ड्स. और ऐसे कोई भी रिस्क जो इंडस्ट्रीज़ में किसी को प्रॉब्लम करते हैं दैट इज नोन एज ऑक्यूपेशनल हजार्ड्स. Bujo is wondering why it hurts when someone pulls his hair but not when he goes for a haircut. तो जब कोई उसके बाल खींचता है तो उसको दर्द होता है, बट जब उसके बाल काटते हैं तब उसको दर्द नहीं होता है. Bujo is wondering why a cotton garment cannot keep us as warm as winter as a woolen sweater does. Activity 3.4. Debate amongst your classmates whether it is a fair on the part of humans to rear sheep then chop off their hair for getting wool. तो आप लोगों को इस एक्टिविटी में यू हैव टू डिबेट इट कि उनके बाल काटना, उनको रियर करना, इज इट राइट और नॉट. ओके, सो दिस वॉज द पार्ट 1 वीडियो of the chapter number 3 fiber to fabric. In the part 2 we will be doing the silk part as well as the exercises जो भी होगा. तो फॉर माई नेक्स्ट वीडियो प्लीज़ इस वीडियो को देखने के बाद आप मेरे नेक्स्ट वीडियो को ज़रूर देखें और पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर करें. थैंक यू गाइज़ फॉर वॉचिंग इट.